Okay, so we are talking about the regenerative feed heating cycle. In the previous lecture हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्टडी करा था कि बेसिकली हाउ मेनी टाइप ऑफ द रिजनरेटिव फीड हीटर्स वी हैव. हमने कहा कि हमारे पास ओपन फीड हीटर है, एक हमारे पास में क्लोज फीड हीटर है, मतलब इसको हम लोगों ने किसका क्या नाम दिया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फीड हीटर्स का नाम दिया था. आज के लेक्चर में आज हम उन्हीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फीड हीटर्स को स्टडी करते हुए इसके टीएस एंड एचएस डायग्राम की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं. ठीक है, कि कैसे इसका टीएस एंड एचएस डायग्राम बनेगा और उस टीएस एंड एचएस डायग्राम से हम कैसे इसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारी आज की लेक्चर का बेसिकली मोटो है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर. तो देखो ये आपके सामने है ना, ये डायग्राम बना हुआ है, ये किस टाइप का है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर है. ठीक है, सेम केस हमारे पास डायरेक्ट के लिए भी था. ये हमारे पास में डायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर था, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, एनर्जी को इनपुट करवा रहे थे फीड हीटर के अंदर और फिर क्या कर रहे थे, इस फीड हीटर से इसको हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे. अब इसको बनाने के लिए अब इसका टीएस एंड एचएस डायग्राम देखते हैं. ये टीएस एंड एचएस डायग्राम मैं कोशिश करता हूँ इसी बेस पे बनाने की, कि जैसे हम लोगों ने इसको एंटर करवाया है और इसको लीव करवाया है. ठीक है, तो देखो सिर्फ इतना सा कर देते हैं कि ये विजिबल हो जाए. ये ठीक है. अब देखो इसकी सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके टीएस डायग्राम के बारे में. ये टीएस डायग्राम हमारा किससे निकल के आएगा, इसी से निकल के आना है. तो टीएस डायग्राम के अंदर ध्यान रखना होगा कि डोम के अंदर जो हमारे पास प्रेशर लाइंस होती हैं वो किस टाइप से ड्रॉ होती हैं और डोम के बाहर हमारी प्रेशर लाइंस कैसी ड्रॉ होती हैं. ठीक है, सो इन द टीएस डायग्राम मान लो कि यहाँ पर मेरे पास ये टेम्परेचर है, यहाँ पर मेरे पास एंट्रोपी है. दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द एंट्रोपी. ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई डोम की. तो इस डोम लाइन में के अंदर हमारे पास में क्या है, इस डोम लाइन के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी आ रही है जीरो. लेट सपोज कि वो कैसी है, सुपर हीटेड स्टेट के अंदर है. लेट सपोज कि वो किसके अंदर है, सुपर हीटेड. ठीक है, तो उस सुपर हीटेड स्टीम के अंदर अगर हम लोग को इसको अलाउ करना हो, कैसे अलाउ करोगे, मान लो कि हमारे स्टार्टिंग के अंदर कुछ प्रेशर था P0, जहां पर नोटेशन 0 यूज किया उसके लिए प्रेशर का भी अपन P0 यूज कर लेते हैं. जहां पर नोटेशन P1 यूज कर रहे हैं, V1 यूज कर रहे हैं, वहां के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि प्रेशर भी वहां पर कितना है, 1 है. ठीक है, इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं. तो ये मानो कि मेरे पास में स्टार्टिंग के अंदर है ना, ये जब यहाँ पर स्टेज पे था, ये इस स्टेज पे था, इस स्टेज पे हमारे पास प्रेशर कितना है, 0 है. ठीक है, P0, प्रेशर 0 नहीं, मतलब प्रेशर को हम लोगों ने किससे नोट किया है, P0 से. तो इफ इट इज द P0, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास में कुछ इनिशियल कंडीशन थी. ये स्टार्टिंग पोजीशन है मेरे पास, जहां पर मेरे पास प्रेशर कितना है, 0 है. तो इस स्टेज 0 पे ये कहाँ जा रहा है, टरबाइन के अंदर एंटर कर रहा है. टरबाइन के अंदर एंटर करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, आइसेंट्रोपिक वर्क डन मिलने वाला है. और वर्क डन कैसा है, आइसेंट्रोपिक, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर इसमें डिक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ से क्या हो गया, ये ऐसे डिक्रीज हो गया. एक सेकेंड. इस पॉइंट 0 से स्टार्ट हुआ और पॉइंट 0 से लेके ये स्टेट पॉइंट हम लोगों ने बना दिया कि किसी स्टेट तक ये स्टार्ट जा रहा है. अब इसको मैंने रैंडम लाइन बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोसेस कैसा है, आइसेंट्रोपिक है. ठीक है, इसलिए मैंने क्या बनाई है, लाइन बड़ी ही रैंडम स्ट्रेट लाइन बनाई है. बट इस स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोसेस जनरेट हो रही है कि किसी पॉइंट 1 पर आकर इसमें से हमने कितनी स्टीम बाहर निकाल दी. यहाँ पर हमारे पास स्टीम कितनी थी, 1 kg ऑफ स्टीम हम लोग यहाँ पर एंटर करवा रहे थे. हमने क्या करा, यहाँ से 1 kg ऑफ स्टीम क्या करवाई, एंटर करवाई. बट
एट अ पॉइंट 1 हम लोगों ने इसमें से कितनी स्टीम बाहर निकाल दी, m1 kg ऑफ स्टीम हमने क्या करा यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट 1 जहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ m1 kg ऑफ स्टीम बाहर निकाल रहा हूँ, और इसका प्रेशर करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर प्रेशर अगर P0 है तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया P1। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पर कितनी kg स्टीम थी, 1 kg। अब यहाँ पर कितनी बचेगी नीचे पॉइंट 1 के आगे, 1 माइनस m1। 1 माइनस m1, यहाँ पे हमारे पास बची 1 माइनस m1। फिर 1 माइनस m1 से क्या हुआ, ये स्टेज 1 से लेकर स्टेज 2 तक स्टीम एक्सपेंड हुई और इसने क्या करके दिया, मुझे वर्क डन करके दिया। मैं एग्री था जब तक ये वर्क डन कर रहा था, कोई बात नहीं करने दो। 1 से लेके किसी पॉइंट 2 तक इसने क्या किया, वर्क डन किया। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक क्या किया, इसने वर्क डन किया। वर्क डन करा, वर्क डन करने के बाद में वापस से इससे हमने क्या करा, m2 kg स्टीम बाहर निकाली एट द कांस्टेंट प्रेशर P2। कितनी स्टीम बाहर निकाल दी, यहाँ से हमने m1 kg स्टीम बाहर निकाल दी थी, यहाँ से हमने m2 kg स्टीम बाहर निकाल दी। यहाँ पर कितनी बची मेरे पास में, 1 माइनस m1 माइनस m2। सिमिलरली ये मेरे पास सैचुरेशन पे कोई 0.3 मिला, तो 0.3 पे जाके मैंने यहाँ पर फिर स्टीम बाहर निकाल दी। कितनी बाहर निकाल दी, m3। फिर कोई 0.4 आया, इस 0.4 पे मैंने कितनी स्टीम बाहर निकाल दी, m4। ये 4 यहाँ तक आ गया मैं, ये 0.4 यहाँ तक आ गया मैं। अब क्या है, 4 से 5 तक कितनी स्टीम एक्सपेंड कर रही है, 1 माइनस समेशन m, मतलब यहाँ पर अब कितनी स्टीम बची हुई है, 1 माइनस समेशन m का मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, 1 kg स्टीम में से हमने इतनी स्टीम बाहर निकाल दी है, कहाँ तक, किसी 0.5 तक। ठीक है, इस 0.5 तक स्टीम को बाहर निकालने के बाद इस पॉइंट नंबर 5 पे हमारे पास कितनी स्टीम थी, 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, यहाँ से m4 से है ना हम लोगों ने क्या करा, वापस से अब सारी की सारी स्टीम कहाँ जा रही है, हमारे पास कंडेंस हो रही है। ये इस कंडेंस कहाँ हो रही है, कंडेंसर के अंदर हो रही है। यहाँ पर एंथैल्पी H1 H2 H3 H4 एंड H5 रेस्पेक्टिवली। अब कंडेंस हो गई है, यहाँ पर ये कंडेंस हुआ कुछ स्टेट पॉइंट तक। अब कंडेंस होने के बाद में क्या हो रहा है, सैचुरेशन पॉइंट तक ये कंडेंस हुआ है। इस सैचुरेशन पॉइंट तक ये क्या हो गया, कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के बाद में क्या होगा, अब हमारे पास में यहाँ पर पंप वर्क स्टार्ट हो रहे हैं। ये पंप वर्क के बारे में बात करता चल रहा हूँ मैं। अब सबसे पहले फर्स्ट वाला पंप वर्क हुआ हमारे पास में, कुछ ये ऐसे पंप वर्क हुआ। पंप वर्क होने के बाद में इसको हमने कहाँ भेजा है, फीड हीटर के अंदर भेजा। फीड हीटर के अंदर भेजेंगे तो इसकी एंथैल्पी इंक्रीज होगी, तो ये कुछ इस टाइप से लाइन बन जाएगी। पॉइंट मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज कि दिस पॉइंट इज 6, यहाँ पर 6 डैश, ये 7 पे क्या हुआ, कितनी स्टीम थी हमारा, 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इसके अंदर क्या मिक्स हो गया है, ये देखो यहाँ पर इसके अंदर है ना क्या मिक्स हो गया है, यहाँ पर m4 आके मिक्स हो रही है। कितनी जा रही थी, 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 m4 जा रही थी, और इसके पास में कौन जाके मिक्स हो रहा है, ये m4 जाके मिक्स हो रहा है। तो कितनी स्टीम बचेगी हमारे पास में, हमारे पास स्टीम बचेगी, देखो 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 आ रही थी, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड कर दिए, m4 ऐड कर दिए। तो हमारे पास कितनी बच गई, 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3। इतनी स्टीम हमारे पास में बच गई। तो ये m4 पे आने के बाद में हमारे पास यहाँ पर जो स्टीम का अमाउंट बच रहा है, ये इससे मिलती हुई बनाना ना, ऐसे स्ट्रेट, फिर इसको मिला दो, फिर इसको स्ट्रेट, फिर मिला दो, फिर स्ट्रेट, फिर इसको मिला दो, एंड सो ऑन। ये स्ट्रेट और ये इसके साथ में यहाँ पर मिक्स होके ये हमारे पास स्टेज जनरेट हो गई। ठीक है, मार्क कर दें, 6 डैश 7 डैश, दिस इज 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 एंड 0। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इससे टीएस डायग्राम बन गया। ये वो कंडीशंस मांग के चल रहा हूँ जहां पर 0 1 2 ये कैसे स्टेट में है, सुपर हीटेड स्टेट में। माइट भी पॉसिबल की है ना ये वैट हो, माइट भी पॉसिबल की ये कैसा हो, हमारे पास सैचुरेटेड हो। दैट डिपेंड्स ऑन द इनलेट कंडीशन ऑफ द स्टीम, कि हमारी स्टीम की इनलेट कंडीशन क्या है। ठीक है, फिर इससे हम लोगों को क्या बनाना है, इसका एचएस डायग्राम बनाना है। तो एचएस डायग्राम के अंदर हमारा कोई फोकस नहीं है जहां किसके बारे में, देखो अगर मैं एचएस डायग्राम के बारे में बात करूंगा ना, तो एचएस डायग्राम के अंदर
मेरा इस सेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है, क्योंकि मैं सारी की सारी बात करने वाला हूँ किसके बारे में, जो टरबाइन के अंदर इंथैल्पी का चेंज हो रहा है ना उसके बारे में। मतलब मेरा जो फोकस रहने वाला है वो किस पोर्शन पे रहने वाला है, वो इस पोर्शन के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि इसी पोर्शन से हमारे पास क्या निकलने वाला है, इसका आउटपुट और इनपुट दोनों जनरेट होकर आ जाएगा। कैसे बनेगा इसका एचएस डायग्राम देखो। ठीक है, एचएस डायग्राम के अंदर जो ये डॉम लाइन होती है ना, इस डॉम लाइन का अंदर हम लोग सिर्फ एक पोर्शन शो करते हैं, ये वाला, ये पोर्शन हो गया, ये कैसी लाइन है, ये हमारी सैचुरेशन लाइन है। दिस इज आवर सैचुरेशन लाइन। ठीक है, जो डॉम के अंदर हम लोगों ने किससे डिनोट करी हुई है, जो डॉम में हम लोगों ने डिनोट करी है इस टाइप से, ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये जो कर्व जा रहा है, ये वाला है ऐसे, ये जो कर्व है ये पूरा कैसा है, जो ब्लैक से बना रखा है उसको हाईलाइट करने के लिए इसके अंदर ये है ना ब्लिंक करती हुई लाइन है। तो ये जो लाइन है ना, ये सैचुरेशन लाइन है। तो इस सैचुरेशन लाइन का सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोगों ने कहाँ दिखाया है, इस एचएस डायग्राम के अंदर शो किया। ठीक है, क्योंकि हमको स्टीम की कंडीशन के बारे में बात करनी है, बॉयलर के अंदर स्टीम कैसा है। ये जो एचएस डायग्राम है ना, ये एचएस डायग्राम किसके लिए है, स्टीम के लिए है। बॉयलर के अंदर जो एचएस डायग्राम है, वो बॉयलर के अंदर एचएस डायग्राम कैसा बना हुआ है, फॉर द टरबाइन सुपर हीटेड कंडीशन में, और वेट कंडीशन में कैसा हो रहा है उसके लिए। लिक्विड के लिए हमारे पास बॉयलर चार्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं फोकस किसके ऊपर कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर प्रेशर लाइन शो करनी है, तो देखो ये प्रेशर लाइन कैसे शुरू होगी, स्टार्टिंग में प्रेशर कुछ P0 है, तो स्टार्टिंग का प्रेशर कुछ P0 हो गया। यहाँ से मुझे क्या मिल गई, स्टेट मिल गई 0, कंडीशन मिल गया 0, एच के साथ में कुछ टेम्परेचर था T0, तो मुझे दोनों के क्रॉस सेक्शन से क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। यूनिट 2 ध्यान है ना, यूनिट 2 में हमने न्यूमेरिकल सोल्व करे थे, इसका यूज करके वापस करेंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, तो इसका यूज करा हमने, 0.0 मिल गया। फिर 0 के बाद में ये स्टीम कैसी होगी, हमारी पूरी फुली एक्सटेंड होगी। यहाँ से 0 के बाद से इस 0.0 से हमारी स्टीम कैसी होगी, एक्सपेंड होगी। अब जिस जिस प्रेशर पे हम लोगों ने स्टीम बाहर निकली है उसको हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि ये किस पे बाहर निकल रहा था, P1 प्रेशर पे बाहर निकला है, तो हमने यहाँ पर कुछ बताया कि ये P1 प्रेशर था, इस P1 प्रेशर के ऊपर मुझे क्या मिल गया, 0.1 मिल गया। फिर हमारे पास P2 प्रेशर था, ये P2 प्रेशर की लाइन हो गई, इस P2 प्रेशर पे हमारे पास पॉइंट नंबर 2 था। ये P3 प्रेशर जो सैचुरेशन पॉइंट दिखा रहा है वहां पर, ये P3 प्रेशर हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास P4 प्रेशर हो गया, और ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रेशर P5 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास एंटर तो कर रही है स्टीम कितनी, 1 kg। हमारे पास कितनी स्टीम एंटर कर रही है, 1 kg ऑफ स्टीम एंटर कर रही है। इस 1 kg में से M1 kg ऑफ स्टीम हम लोगों ने यहाँ पर बाहर निकाल दी, कितनी बची, 1 - M1। फिर हमने कितनी स्टीम बाहर निकाल दी, M2 kg स्टीम बाहर निकाल दी, हमारे पास कितनी बच रही है, 1 - M1 - M2। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ से फिर कितने बाहर निकाली, M3 kg ऑफ स्टीम बाहर निकाली, हमारे पास बच गई 1 - M1 - M2 - M3। फिर हम लोगों ने M4 kg स्टीम बाहर निकाली, हमारे पास बच गई 1 - M1 - M2 - M3 - M4। और लास्ट जो हमारे पास है 0.3, 4 और 5 आए हैं, इस पॉइंट नंबर 5 से हम लोगों ने क्या कर दी, 1 - समेशन ऑफ M स्टीम किसके लिए भेज दी, कंडेंसेशन के लिए भेज दी। दिस इज आवर एचएस डायग्राम। प्लीज ड्रॉ दीज टू। इसको ड्रॉ कर लो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम लोग है ना बहुत एक्सेस में इन टीएस और एचएस डायग्राम का यूज करने वाले हैं। बहुत सिंपल सी क्लियर गणित है कि है ना, जब तक तुम टीएस और एचएस डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तब तक तुम है ना एलिजिबल नहीं हो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो उसके लिए हमको क्या करना है, इन टीएस एंड एचएस डायग्राम को ड्रॉ करना आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 4 फीट हीटर्स थे, इसलिए इस टाइप का बन गया। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, हमारे पास किस टाइप, कितने और कैसे फीट हीटर्स होंगे। ये सारे साइकिल्स कैसे हैं, ये सारे साइकिल है एक्चुअल, सॉरी आइडियल। फिर इन आइडियल को है ना हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एक्चुअल के अंदर, की एक्चुअलिटी में इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो एक्चुअलिटी की बात करेंगे थोड़ी सी रुक के।
तब तक इससे ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ये M1, M2, M3, M4 निकालनी कैसे है और इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। ये ड्रॉ कर चुके हो? जवाब तो दे दो। यस सर। यस सर। समझ में आ गया कैसे TSHS ड्रॉ करें? हाँ सर। चलो अब हम है ना कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग स्टीम। ये जो M1, M2, M3, M4 हम लोगों ने बाहर निकाला हुआ है ना, ये M1, M2, M3, M4, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड स्टीम। कैलकुलेशन करते हैं कि इसको कैसे बाहर निकाला जाता है या फिर इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज करता हूँ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर्स का। ये हमारे पास में इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर है, इनका यूज करते हैं और यहाँ पर बहुत सिंपल सी इक्वेशन लगाते हैं कि एनर्जी कितनी इनपुट कर रही है और कितनी बाहर निकल रही है। बाहर कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे? जब ये दूसरी क्या हो गई है इसके साथ में मिक्स करके हुई है। मतलब मेरे कहने का है कि मैं यहाँ पर अगर मैं फीड हीटर 1 की बात करूं तो फीड हीटर 1 के अंदर मैं ये सेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, फीड हीटर 1 में मैं ये सेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर मैंने इस सेक्शन को कंसीडर किया तो देखो इसको मैं एक बार ओवरराइट यहाँ पर अलग से बना देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर कितनी स्टीम एंटर कर रही है? हमारे पास एंटर कर रहा है M1 स्टीम एंटर कर रही है एट द एंथैल्पी H1। यहाँ से हमारे पास में 1 माइनस M1 स्टीम एंटर कर रही है एट द एंथैल्पी HF2। और यहाँ से हमारे पास कितनी स्टीम बाहर निकल गई? हमारे पास स्टीम बाहर निकल गई 1 kg एट द एंथैल्पी HF1। ये कौन सा फीड हीटर है? दिस इज द फीड हीटर नंबर 1। तो मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? इस फीड हीटर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट कि कितनी एनर्जी हीट एंटर कर रही है और कितनी हीट लीव कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम ना कैलकुलेट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग स्टीम। हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग स्टीम। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग स्टीम। सबसे पहले मैंने ना बहुत सबसे पहले मैंने ना बहुत सिंपल सी है ना माइंड के अंदर सेट करा हुआ है बात कि कितनी हीट एंटर कर रही है उतनी हीट क्या करनी चाहिए? लीव करनी चाहिए। अगर ये बात मेरे माइंड में सेट है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इजीली फाइंड कर सकता हूँ M1 और M2 की वैल्यू को। ठीक है, तो कितनी हीट एंटर कर रही है इसके अंदर? देख के बताओ डायग्राम से। भाई ये डायग्राम है ना तुम्हारे सामने जो ब्लू कलर से बनाया हुआ है, इसको देख के बताओ कि कितनी हीट एंटर कर रही है। यूज दिस डायग्राम और बताओ कि इस फीड हीटर 1 के अंदर कौन कौन सा अमाउंट एंटर कर रहा है। जब भी स्टीम की एंटरिंग की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, तो इंथैल्पी में मास और हीट, उसकी इंथैल्पी दोनों क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन होती है। तो हमारे पास क्या निकल के आता है? हीट का अमाउंट निकल के आता है। तो चलो अगर नहीं दिमाग में लग रहा है तो पहले हीटर के लिए मैं बताता हूँ, सेकंड के लिए तुम बताना। सर M1 H1 plus 1 minus M1 into HF2। 1 माइनस M1 इंटू HF2, बिल्कुल ये क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। देखो एंटरिंग का साइन ही बना हुआ है ना कि एक ये एंटर कर रहा है और एक ये वाला एंटर कर रहा है। M1 स्टीम है एट द एंथैल्पी H1, तो मैंने दोनों की मल्टीप्लीकेशन से लिख दिया M1 इंटू H1। फिर 1 माइनस M1 स्टीम है एट द एंथैल्पी HF2, तो मैंने 1 माइनस M1 HF2 लिख दिया। इसको कितनी लीव कर रही है? 1 into HF1। 1 इंटू HF1, मैं इसको डायरेक्ट HF1 बोल दूं। यस सर। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से M1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस सर। कितनी हो गई? M1 हो गया HF1 माइनस HF2 अपॉन H1 माइनस HF2। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारे पास में M1 की वैल्यू निकल के आ गई। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई? M1 की वैल्यू निकल के आ गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम इसको याद रखो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम इसको याद करके रहना, हमको ये निकालना आना चाहिए।
जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना उस टाइम पे हमको ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, बट मुझको ये मेथड चाहिए कि हीट एंटर इक्वल्स टू हीट लीव। मुझे ये मेथड चाहिए कि ये मेथड आपको लगाना आता है या नहीं लगाना आता है। जरा बात करो फीड हीटर 2 के लिए, फॉर द फीड हीटर 2 जरा देख के बताओ डायग्राम के अंदर कि क्या एंटर कर रही है और क्या लीव कर रही है। आपका अगर जूम की क्लासेस के अंदर कर रहे हो तो उसको जूम कर लो, जूम की क्लास को, तो तुमको इजीली क्लियर दिखेगा कि है ना फीड हीटर 2 के अंदर क्या एंटर कर रहा है और क्या लीव करेगा। मार्क किया हुआ है फीड हीटर 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है। इक्वेशन बताओ। M2H2 एंटरिंग plus बोल, एंटरिंग का बोल रहा है या लीविंग बोल रहा है? entering sir, ठीक है, बोलो। M2H2 M2H2 plus प्लस 1 minus 1 माइनस M1 M1 1 माइनस M1 minus M2 माइनस M2 into HF3 इंटू HF3 is equals to इज इक्वल्स टू 1 minus M1 1 माइनस M1 HF2। HF2 करेक्ट। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कितने लोग समझ में आया वो तो शांत रहो, नहीं समझ में आया वो बात करो। चलो देखो यहाँ पर ध्यान करो, ये मैंने फीड हीटर 2 को उठा के इधर रख दिया, इसको मैं सब कर देता हूँ ताकि मैं इसी के अंदर मैं बना सकूं। देखो अगर हम फिर फीड हीटर 2 की बात करें तो यहाँ पर एंटर कर रहा है M2 स्टीम एंटर कर रही है एट द एंथैल्पी H2। फीड हीटर 3 से कितना अमाउंट आ रहा है? 1 माइनस M1 माइनस M2 अमाउंट आ रहा है एट द एंथैल्पी HF3। ये F3 F2 क्या है? ये जिस प्रेशर पे हम लोग इसको स्टीम को बाहर निकाल रहे हैं उसकी सैचुरेशन पॉइंट पे लिक्विड की क्या एंथैल्पी होगी वो वैल्यूज हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग है ना जो हमारी स्टॉप स्टीम टेबल है उस स्टीम टेबल से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फिर यहां से है ना क्या हुआ, यहां से HF2 पर M2 बाहर निकला और यहाँ पर जाके मिक्स हो गया। मैंने कहा जब भी इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो मिक्सिंग के पॉइंट के ऊपर नहीं देखेंगे, इसके आगे देखते हैं क्या हो रहा है। 1 माइनस M1 माइनस M2 आ रही थी, यहाँ से M2 आई, यहाँ पर कितना बच गया? 1 माइनस M1 बच गया। और किस पे मिक्स होता है? इसके सैचुरेशन एंथैल्पी मिक्स होता है, तो इसकी सैचुरेशन एंथैल्पी कितनी हो गई? HF2। तो देखो मैं यहाँ पर सर्किल करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्किल करता हूँ, जो सर्किल कर रहा हूँ ना वो पॉइंट्स, ये मेरी इनलेट है, ये एनर्जी मेरी इनलेट है, और आउटलेट के लिए है ना ये एनर्जी कर देते हैं, ये एनर्जी जो है मेरी आउटलेट है। तो ग्रीन करी है वो मेरी क्या है? आउटलेट एनर्जी है। और जो ग्रे में है ना सर्किल किया हुआ है वो कैसी सर आउटलेट एनर्जी है? मेरी इनलेट से एनर्जी है। बस इसी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है कि M2S2 प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2 HF3 इज इक्वल टू 1 माइनस M1 HF2। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? M2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करके बताओ जरा M2 की वैल्यू कितनी होगी? Sir, 1 minus M1 into HF2 minus HF3 divided by S2 minus HF3. जस्ट अ सेक, वापस बोलना। M2 is equals to 1 minus 1 M1 minus M1 into HF2 minus HF3 into HF2 minus HF3 divided by upon S2 minus HF3. very good, S2 minus HF3. Let's suppose this is the equation number 2 of the blade of steam. ठीक है, सिमिलरली हम M3 और M4 की वैल्यू लिख देते हैं ना। तो सिमिलरली अगर मैं M3 और M4 की वैल्यू लिखूंगा तो देखो मेरे पास में क्या आएगी? मेरे पास में M3 आएगा 1 माइनस M1 माइनस M2। जैसे आप डायग्राम देख रहे हो उस डायग्राम को ही देखना कि कैसे आपने वैल्यूज निकाली हैं। तो M3 आएगा 1 माइनस M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई HF3 माइनस HF4 अपॉन H3 माइनस HF4, और हमारे पास जो M4 की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 HF4 माइनस HF5 अपॉन
H4 minus HF5. Okay, this is the equation number 3 and this is the equation number 4. ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने पहले निकाली है सेम वैसे ही निकालेंगे, कितनी एनर्जी इनलेट कर रही है और कितनी एनर्जी आउटलेट पे आ रही है, दोनों की वैल्यूज से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, M3 और M4 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है ये वैल्यू निकालने में? देख लो, अगर कहीं पर भी कोई भी इश्यू है तो देख लो इसको कि यहाँ पर मेरे पास में जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, M3 एंटर कर रही है। अगर ये मेरे पास फीड हीटर नंबर कौन सा है, फीड हीटर नंबर 3 है, तो यहाँ से 1 माइनस M2 माइनस M3 एंटर कर रही है एट द एंथैल्पी HF4। किस पे एंटर कर रही है, HF4 पे। यहाँ से हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर से कितनी एनर्जी बाहर निकली, 1 माइनस M1 माइनस M2 बाहर निकली विथ द एनर्जी HF3। तो इनलेट पे क्या हो गया, इनलेट पे क्या कंडीशन हो गई हमारे पास, इनलेट कंडीशन हो गई हमारे पास M3H3, दिस इज द 3 ना, M3H3 प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 HF4 और आउटलेट कंडीशन क्या हो गई, 1 माइनस M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई बाय HF3। तो बस इसी चीज को हम लोगों ने वहां पर शो किया है और किसकी वैल्यू निकाली है, M3 की वैल्यू निकाली है। सिमिलरली इक्वेशन हम किसके लिए जनरेट करेंगे, M4 के लिए भी जनरेट करेंगे। तो अगर बोलो ये ब्लेंडिंग स्ट्रीम काम में आ गई, समझ में आ गई कितनी हो रही है, ये समझ में आ गया कैसे निकाला है। अब मुझे है ना ये साइकिल, ये साइकिल को वापस देखते हैं, इस साइकिल को वापस देखते हैं और मुझे बताओ कि इसके अंदर हीट एडिशन कहां पर हो रहा है। ये लो तुम्हारे पास में, ये जूम कर दिया मैंने इसको, ये हमारा है ना रीजनरेटिव फ्री हीटिंग साइकिल है। इस रीजनरेटिव फ्री हीटिंग साइकिल के अंदर मुझे दो चीजें बताओ, तीन चीजें बताओ, हीट एडिशन कहाँ हो रहा है, वर्क डन कहाँ हो रहा है और हीट का रिजेक्शन कहाँ हो रहा है। हम इस पूरे सिस्टम को हीट कहाँ दे रहे हैं, बॉयलर में। बॉयलर में दे रहे हैं, ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। मुझे वर्क आउटपुट कहाँ मिल रहा है, टरबाइन से। ठीक है, ये भी करेक्ट है। हीट का रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, बोलो, ये हीट रिजेक्ट कहाँ हो रही है, ये तो इसका इंटरनल पार्ट है, ये समझना। तुम अगर फीड हीटर बोलने वाले हो तो फीड हीटर मेरे, ये जो फीड हीटर्स बने हुए हैं ना, ये फीड हीटर मेरे इंटरनल पार्ट हैं, जो कि टरबाइन की इंटरनल एनर्जी को यूज करके क्या कर रहे हैं, हमारे जो वाटर है उस वाटर को प्री हीट करने का काम कर रहे हैं। तो ये कोई भी मत बोलना कि है ना सर फीड हीटर के अंदर कंडेंसर। हीट, बिल्कुल कंडेंसर, कंडेंसर। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को 3 क्वेश्चन चाहिए थे, तीनों के आंसर करेक्ट आए कि मेरे पास जो हीट एडिशन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, बॉयलर के अंदर हो रहा है। जो मैं वर्क डन बाय टरबाइन आउटपुट मिल रहा है मुझे, वो कहाँ पर मिल रहा है, टरबाइन के अंदर मिल रहा है। और जो हीट का रिजेक्शन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, मेरे पास कंडेंसर के अंदर हो रहा है। मैं तुमको हीट की इक्वेशन लिखना बताया कि हीट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मास को मल्टीप्लाई करो किसके साथ में, एनर्जी के साथ में, उसकी इंथैल्पी के साथ में, तो उस पॉइंट पे अवेलेबल हीट आ जाएगी मेरे पास में। तो इस सिस्टम से मुझे ये समझाओ कि ये जो बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर हीट एडिशन कितना हो रहा है। समझे मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये लिख सकूं कि व्हाट इज द हीट एडिशन इन द सिस्टम। मैं QA की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, तो तुम्हारे पास ये डायग्राम अवेलेबल है, इस डायग्राम से देख के बताओ कि QA की वैल्यू कितनी है। सर वही क्वेश्चन से आई क्या, हीट एंटरिंग इज इक्वल्स टू हीट लीविंग। सोचो, हीट एडिशन तुमने कहा दिया है, तुमने हीट एडिशन दिया है यहाँ पर, ठीक है। बाहर कितनी इंथैल्पी से ये निकला, कितनी बताइए यहाँ पर हमने एंथैल्पीज की, H0, ठीक है। और एंटर कितनी एंथैल्पी कर रही है इसकी, HF1।
तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वही तो हमने हीट एडिशन दिया है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी स्टीम है हमारे पास है, 1 kg स्टीम है। यहाँ से भी कितनी बाहर निकाली है हमने, 1 kg स्टीम बाहर निकाली है। तो हीट एडिशन इन द साइकिल कितना हो गया, हीट एडिशन साइकिल हो गया मेरे पास में 1 kg मल्टीप्लाई बाय H नॉट माइनस 1 kg मल्टीप्लाई बाय HF1। इन शॉर्ट दैट इज H नॉट माइनस HF1। ये मेरे पास में क्या है, इस साइकिल के अंदर ऐड करी हुई हीट है। दिस इज द हीट एडिशन इन द साइकिल QA, H नॉट माइनस HF1। अच्छा ये बताओ मैंने HF1 माइनस H नॉट क्यों नहीं लिखा? सर आउटपुट जो होगा वो कम मिलेगा एज कंपेयर टू इनपुट। नहीं, ये क्या है, हमारा बॉयलर है। बॉयलर के अंदर हम लोगों ने क्या करी है, इसको हीट दी है। हीट दी है तो इसके अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या हो रही है, बॉयलर की टेम्परेचर की एंथैल्पी इंक्रीज होगी। नहीं समझ में आता तो ये समझो। यहाँ पर देखो हमने बताया कि ये H नॉट है, सबसे ज्यादा एंथैल्पी वाली वैल्यू। HF1 क्या है, जब यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन जब सैचुरेटेड पे जाएगी तब उसकी जो एंथैल्पी निकल के आएगी वो होगी HF1। मतलब हमने जो पानी भेजा हुआ है, वो पानी भेजा हुआ है कुछ एंथैल्पी मान लो उसकी 200 की 200 किलो जूल पर केजी पर। उसको हमने हीट दी, हीट देने पे है ना वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 5000 किलो जूल पर केजी के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है हाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे लोग को। तो यही सिस्टम को मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को कि ये जो सिस्टम है ना, ये वाला, ये एंथैल्पी ज्यादा है और यहाँ पर ये जो एंथैल्पी निकल रही है ना, ये एंथैल्पी कम है। अगर हम दोनों एंथैल्पी का डिफरेंस ले लेंगे तो उसके अंदर दी हुई हमारे पास में हीट इनपुट निकल के आएगी, वर्क डन भी वहीं से हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। मैं वापस से एक बार नटशेल कर देता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ TS एंड HS डायग्राम बनाना सीखा है, किसका, रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल का, और साथ के साथ में ये जो ब्लीडिंग स्टीम है इसकी इक्वेशंस निकालनी सीखी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे यूजिंग दीज इक्वेशंस। तो जिन लोगों ने इक्वेशंस लिख ली है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखी है वो वापस से इसको देख के इसकी इक्वेशंस लिख लेना। ठीक है, या आपकी कॉपीज में होनी चाहिए, आप बाय हैंड करोगे तो आपको बेटर क्लियर होगा ये चीज। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay, so let's we end today's class. In next class we will continue with this. इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।